दो चोटियाँ हैं, वो ना पाप की चोट में जाके हम ना नारंगी के पत्ते करते थे। पूछी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियो है क्योंकि मम्मा ने बोला था कि हम खेत जाएंगे। पहले मैंने सोचा कि अपना पूरा अ डे इन माई लाइफ शूट करते हो, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको वीडियो के फॉर्म में करूँगी, पर किसी दिन मैं ज़रूर करूँगी। पर अभी हम खेत जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा एक शॉर्ट सा एक यूट्यूब वीडियो के लिए इसे रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इसलिए बाकी मेरी हालत थोड़ी मेरे घर पे हालत मेरी थोड़ी खस्ता होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा जज ना करना। बाकी जा रहे हैं मैं, मम्मा और ओली अभी घूम रही है। चलो मैं आपको उसको मिलाती हूँ। जब गाइज ओली गलती कर देती है तब इसकी एक्टिविटी ऐसी होती है। फिर भी जा रही है, सॉरी बोल के भी जा रही है। किस बात का सॉरी कर रही है? रुक तू, चल पहले। नो सॉरी, फिर भी नहीं जाना, हमने नहीं जाना इधर, हमें दूसरी साइड जाना है। नो बेटू, क्या सॉरी कर रही है? नो 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 प्लीज, नो सॉरी नो प्लीज, नो सॉरी नो प्लीज। इस साइड नहीं जाना, नहीं ना, पर नहीं जाना, वहाँ गंदा है। चल ये मामा हमें ज्वाइन करते हुए, से हाय मामा, हाय करो। आप तो अच्छे लग रहे हो, मैं अच्छी नहीं लग रही पर और ये घिसा पिटा सा व्यू, पर मौसम आज अच्छा है, अच्छी धूप लेके। और ओली को गाइस घूमना बहुत पसंद है, कहीं भी खेत चले जाते हैं, कोई भी खेत जाए तो ओली सबसे पहले रेडी होती है कि मुझे भी लेके चलो। हेलो ओली। हाँ ये तो पता नहीं, जो मेरे घर वाले हैं ना, मैं मम्मा और किटू इस क्रॉक्स के साथ इतने ऑब्सेस्ड कि मम्मी कहीं भी जाती है, मम्मी भी क्रॉक्स पहन लेती है, मैं कहीं भी जाऊँ। नहीं दिख रही अभी, अब पूरी अब दिख रही। इधर उधर जाने के लिए हम यही क्रॉक्स यूज़ करते हैं, और घर में घूमने के लिए हम यही यूज़ करते हैं। और सुबह मैंने गोबर ले गया था गाइस, सुबह मैंने यही यूज़ किए थे। अगर मेरे को कहीं घूमना पड़े फिर भी मैं यही पहनूंगी। बताओ मम्मा, आप क्रॉक्स कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल। बहुत। दादी नहीं पहनती क्योंकि दादी के पाँव बहुत छोटे हैं, अगर दादी को आ जाते तो दादी भी ज़रूर पहनती। बाकी जो हमारे खेत है वो हमारे घर से दूर है, थोड़ी दूर है, इसलिए वहाँ के लिए चलने के लिए बहुत है। बाकी मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, यहाँ से दिखेगा। ये है थानेश्वर महादेव का मंदिर। बाकी सड़क से यहाँ मेरा खेत नीचे के लिए था, हम नीचे जाएंगे। और ये सामने दिख रहा है, आज तो दिख भी नहीं रहा, आज जब बादल है तो नहीं तो सामने ना पर्वत है। और जब हम छोटे थे ना तो हमारे को ना ये बताया जाता था कि उसमें दो चोटियाँ हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। कभी क्लियर होगा तब दिखाऊंगी। फिर बोलते थे जो इधर वाली चोटी है वो ना पाप की चोटी है जो बढ़ रही है धीरे धीरे करके। और फिर हम जब स्कूल जाते थे हमारे को इतना मसला होता था इस बात का पड़ा हुआ, कितने पापी लोग हैं। और जो सामने का एरिया दिख रहा है ये लूरी और वो सेंज का, और यहाँ नीचे मंदिर भी है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है यहाँ से क्योंकि पेड़ है। बाकी अगर आप पहाड़ों में रहेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सही है कि आपको हर एक गांव में हर एक जगह आपको कोई ना कोई मंदिर ज़रूर दिखेगा। जैसे जो क्वाला गांव है, इसमें भी पार एक मंदिर है, इनका गांव का दिखता है यहाँ पे। और फिर इसके नीचे भी एक और गांव है, वहाँ पे भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है।
बाकी जो सामने दिख रहा है आपको ये किंगल है, वो चिलान है, वो कुमारसैन का एरिया है। इस टाइम मम्मा मुझे थोड़ा सा डांट रहे थे क्योंकि मम्मा कह रहे थे बाल तो अच्छे से बना लेती जब पता था व्लॉग बनाना, और मैं भी लाइक मम्मा मैं बहुत रैंडम आइडिया, मुझे नहीं आइडिया था। बाकी नॉर्मली वही है, जैसी हुलियों में रहूँगी वैसी व्लॉग बनाऊँगी। हर टाइम मैं बिल्कुल अपने बालों को टिप टॉप नहीं बना सकती क्योंकि मेरे बाल उतने भी अच्छे बाल नहीं हैं। इस टाइम की बात है, एक टाइम था कभी ना जितने भी खेत है सारे ना बिजी हुए होते थे, इतनी मेहनत करते थे मेरे घर वाले, और मेरे घर वाले भी आलसी हो गए। पर अब टाइम ऐसा है कि अब बड़ी मुश्किल से एक दो खेत बीजे होते हैं क्योंकि आसमान से बारिश ही नहीं आती है। फिर भी रिस्क लेके कुछ खेतों को बोया गया होता है। बाकी जिस खेत में कुछ लगा है अनाज वाला वहाँ जाएंगे क्योंकि माताश्री ने बोला कि आज हम मटर की निदाई करेंगे। देखते क्या होता है। बाकी कहीं से इतनी काली नहीं हूँ, मैं बहुत काली काली हूँ। कहीं भी अच्छी लाइट नहीं है थोड़ी। कहाज के लिए जो सामान है ये यहीं रखेंगे क्योंकि मम्मा वहाँ पे लकड़ियों की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम मम्मा के पास जाएंगे। और ये पहाड़ों में बहुत एडवेंचरस काम करते हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे। बाकी मैं आपको बहुत मस्त सी चीज़ दिखाऊंगी, अब तो आपको समझ भी नहीं आएगी। एक मिनट, जब हम छोटे थे और घर वाले हमें अपने साथ खेत लेके आते थे तो उस टाइम ये वाला जो पॉइंट है अब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, पर उस टाइम में बहुत अच्छा था। उस टाइम घास नहीं लगा होता था, तो ये वाला पॉइंट है, इस पर हम घर घर खेलते थे। मैंने बहुत टाइम यहाँ पे घर घर खेला है। और ये गाइस मेहमान की चेयर थी। अब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पर उस टाइम बहुत सही था, हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। फिर बड़े बड़े हो गए, फिर घर घर खेलना ही छोड़ दिया। चलो चलते हैं माता श्री के पास। और यहाँ पे मम्मी लकड़ियों की कटिंग कर रहे हैं, वो भी फास्ट स्पीड में। ये नॉर्मली शेगर है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दो। शेगर नॉर्मली वो स्टेज होती है जब वो नाशपाती का पेड़ बनने से पहले वाली स्टेज, फिर उस पर कलम होती है, फिर जाके वो नाशपाती का पेड़ बनता है। तब मेरी नॉलेज में उतने में मम्मी कट करती है, उतने में हम जाते हैं अपनी डाई करने वाले खेत में। चले मोटो चलो। ये वो खेत है जहाँ पे हम डाई करेंगे। बारिश नहीं आई तब तक मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाती हूँ जो मेरे बचपन से जुड़ी एक दूसरी जगह है। चलते क्यों। बाकी यहाँ पे गोबर है जो मम्मा ने बहुत मेहनत से लाया। मैंने तो बहुत कम लाया पर मम्मा ने बहुत, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। बाकी आपको ले चलती हूँ अपनी मस्त वाली जगह पे जहाँ बचपन में बहुत आया करते थे। जब हम छोटे थे हमने बहुत टाइम खेतों में बिताया। अब बड़े हो गए तो खेत काम से आते हैं, पर बचपन में ऐसे होता था जब हम छुट्टियाँ होती थी तो घर वाले ये सोचते थे कि घर पे कहाँ रखना बच्चों को, क्योंकि जैसे शौच लगता है, घास काटने का सीज़न उस टाइम, और जब खेत में कुछ काम होता था उस टाइम ना यहाँ पे भी हम घर घर खेलते थे। ये वाला घर था और एक, अब तो बहुत गंदा है, एक ये वाली जगह थी और नीचे भी था। इसमें उतनी समझ नहीं आ रही, पर इतनी से जो गैप है ना, इतू सा गैप है। पर जब हम छोटे थे ना तो बहुत बड़ा टास्क लगता था क्योंकि हमारी हाइट ही छोटी थी और मुझे डर लगता था मैं कहीं आना गिर जाऊँ, जबकि मैं यहाँ से भी जा सकती थी, पर पता नहीं क्यों डरती थी मैं। तो इस टाइम यहाँ जाते थे, एक रूम वो होता था, एक रूम में, और ये सबसे ईजी पीजी सी जगह थी। मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपने भी बचपन में ऐसी कोई जगह है जहाँ आपने घर घर खेला है।
बाकी हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी जगह, बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे मैंने बचपन में घर घर खेला है। कितनी जगह तो ऐसी है जहाँ पे अब जाना ही नहीं है, मतलब वहाँ उस एरिया में मैं जाती ही नहीं हूँ। और बचपन में हमने ना बहुत सारे वो, आपने पता नहीं किया है कि नहीं, अगर किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हमने मिट्टी के बर्तन बनाए, मैंने गोबर के भी बर्तन बनाए होते थे। मैं तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड इंसान थी। फिर उसके बाद जाके हम ना नारंगी के पत्ते करते थे। मेरे घर पे नारंगी का पेड़ है, तो उसके पत्ते तोड़ने, कोई भी एक ढक्कन लेनी जो शार्प से ढक्कन हो, उसे ना राउंड 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 करके उसमें रोटियां बनाते थे, राउंड राउंड रोटियां। और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स वगैरह होते थे। फिर उसकी सब्ज़ी बनानी, फिर सब्ज़ी पे इनवाइट करना, फिर मेहमान खेलना कि आप आज मेरे घर आ रहे हो, मैं आपके घर आ रही हूँ। मतलब बचपन में से बहुत सारी एक्टिविटी की है। मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन ये सारी चीज़ें फील भी कर पाएगी कि हमने कितना मस्त टाइम जिया है। बाकी अब माँ मुझे बुला रही है, अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। इसके बाद मैं और मामा लग गई निटाई करने, अभी फुल स्पीड में। मैं थोड़े ही मटर की निटाई कर रही हूँ। एक हमारे घर में अचानक से मेहमान आने वाले हैं और दूसरा बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो चलो मोटो, बारिश हो रही है। अब हम घर जाएंगे, घर के लिए खास लेके जाएंगे, फिर चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। मेरे अभी लुक को देख के मुझे वो वाली आजकल रील वायरल नहीं है, आई एम जस्ट ड्रेस अप व्हेन इट नेसेसरी, अदरवाइज आई एम बर्रा, वही सब मेरा है। जब ज़रूरत होती है तो हम सज धजते हैं, बाकी हम ऐसे ही मिलते हैं। श्री हमारे लिए खास लगेंगे। अगर आप ओली और गुन्नू भी हमारे ही गांव का एक डॉगी है। अगर आप ओली और गुन्नू को जानते हैं तो ओली और गुन्नू की एक बात है, ओली को नहाना पसंद तो नहीं बोलेंगे, पर ओली नहा लेती है जब नहाना होता है, पर गुन्नू को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर ओली को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओली हेट बारिश। जिस दिन बारिश होती है उस दिन ओली बैठी होगी, पर गुन्नू को बारिश बहुत पसंद है। जिस दिन बारिश होगी वो बारिश में मिलेगा, है ना मोटू? मोटू को बारिश पसंद नहीं। मेरा जो भट्टू इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पे घास नहीं है, पर मैं इसे ज़्यादा ले जाती हूँ। और यहाँ पे है और इसे ना गाइस शुभ मानते हैं। और ये इम्पोर्टेंट शस्त्र, नहीं आपको कुंभरे लग जाते हैं, फिर आपको उसको नहीं, अगर आपको कुंभरे लग गए फिर उसको निकालने की एक ड्यूटी। रुको माता श्री बताइए, फाइनली आपका यहाँ पे घास खत्म हो गया, कैसी खुशी है आपको? मम्मी इसीलिए खुश है क्योंकि थोड़ा दूर है और यहाँ के लिए चढ़ाई लगती है, और इसलिए बारिश आने वाली है, हमारे को जल्दी जल्दी जाना है। ओके गाइस बाय। जी मोशन शहंशाह, ये हमारी पावरफुल माता श्री।
घास लाने में गाइस कोई इशू नहीं है, घास तो लाना ही पड़ता है, पर जहाँ से आजकल आ रही हूँ ना, यहाँ पे ना बहुत चढ़ाई लगती है, बहुत गंदी वाली, कि मम्मा कि नानी याद आ जाए, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। हाथ थोड़ा ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि हाँ इसकी भी स्टोरी है। आसमान कुछ तो कह रहा है। इसकी स्टोरी ये है, जो सबको तो नहीं पता, पर जिसको पता है कि जब हम घास उठाते हैं तो हम उसको हम अंदर से डालते हैं। जैसे मैंने इसे कंधे के सहारे उठाया है, एक होता है कि आप अंदर से डालते हैं। जब मैं छोटी थी तो छोटे बच्चों को इस तरह से डालते हैं, क्योंकि उस तरीके से मजबूती बनी रहती है। बाकी मेरे को वेट बैठ के समझाती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो छोटे बच्चों को ना अंदर से डालते हैं जब उठाने के लिए होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और जो बाहर से डालने वाले ये थोड़ा रिस्की होता है बच्चों के लिए, तो मैं ना बहुत टाइम तक सिर्फ अंदर से ही डालती थी, ये सोच के कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं इस तरीके से नहीं डालती थी, मुझे लगता था मैं उठाऊँगी रास्ते में कहीं छूट जाएगा भट्टू। पर मैं इस बात से अनजान थी कि इस तरह से उठाने से ज़्यादा अच्छा है। और मैं बहुत थकी हूँ। ये हमारा फर्स्ट रेस्ट करने का प्लेस। उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये चढ़ाई बड़ी गंदी है। चले फाइनली हम रोड पहुंच गए। फाइनली हम रोड पहुंच गए। मिशन कंप्लीट, पहुंच गए हम। गाइस हम घर पहुंच गए हैं और इसी के साथ अपनी वीडियो की एंडिंग में यहीं पे ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत हो गए और हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं उनके आने के लिए भी कुछ तैयारियाँ करनी है। इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेरी ज़िंदगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।